राधे राधे दोस्तों। पुत्रदा एकादशी कब है इसके बारे में आइए जानते हैं इस वीडियो में। और उससे पहले हम कुछ बताना चाहते हैं जो कि ये बहुत ज़रूरी है। उस दिन पुत्रदा एकादशी के दिन बाल गोपाल जी का पुत्र के रूप में जो भी रखा है उसे व्रत रखना आवश्यक है और उनका दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। उनका पीला वस्त्र और फल फूल नैवेद्य आदि चढ़ा करके विधि पूर्वक पूजा करें और कथा अवश्य सुनें। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इह लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। तो कथा इस तरह से है। युधिष्ठिर ने पूछा कृष्ण से, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया आप उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार बोला कि प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अनान्य धन कमाया और जमा किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। तो राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ ब्राह्मण ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किए। राजा के कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमते हुए ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्व, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता टूटकर गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस जी ने पूछा कि तुम लोग बताओ किस कारण से आए हो? प्रजा ने जिनका उनके पुत्र की भांति पालन किया है उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। और उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंदो सुनो, राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वो प्यासे से व्याकुल और तड़प रही थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीते हुए गाय को वहां से हाँक कर दूर हटा दिया, स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस
जी बोले, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है। वह मनवांछित फल प्रदान करने वाला है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है और यह लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। तो राधे राधे दोस्तों, इस कथा को सुनने मात्र से सारे पापों का अंत हो जाता है और उस लोक में, विष्णु लोक में जगह मिलती है। पुत्रदा एकादशी 8 तारीख को रखा जा रहा है। 8 तारीख को व्रत करा जाएगा और उसका पारण 9 तारीख को है। सूर्योदय के बाद है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर अवश्य करें। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।